नमस्कार, आप हैं IPN 7 के साथ। आइए नजर डालते हैं देश भर की 100 खबरों पर। शीना बोरा की हत्या की आरोपी इंद्राणी मुखर्जी के पति और स्टार इंडिया के पूर्व CEO पीटर मुखर्जी से दूसरे दिन भी करीब 12.5 घंटे तक पूछताछ हुई। पुलिस सूत्रों के मुताबिक कई सवालों में पीटर मुखर्जी उलझ गए। गुरुवार को पीटर से पैसों से जुड़ी जानकारी मांगी गई, खासकर उनके निवेश के बारे में सवाल किए गए। साथ ही पूछा गया कि पीटर ने कितने पैसे अपनी पत्नी इंद्राणी, बेटे राहुल और सौतेली बेटी शीना और विधि को दिए। सूत्रों के मुताबिक आमना सामना होने पर इंद्राणी ने पीटर से कहा कि वो बेटी विधि को इन सारे कानूनी मामलों से दूर रखें। पीटर का संजीव खन्ना और ड्राइवर श्याम राय से भी आमना सामना कराया गया। गुरुवार को शीना के पिता सिद्धार्थ दास को लेकर पुलिस मुंबई पहुंची। गुरुवार को पहली बार इंद्राणी के पति पीटर मुखर्जी और दोनों पूर्व पति संजीव खन्ना और सिद्धार्थ दास तीनों एक साथ पुलिस स्टेशन में मौजूद थे। तीनों से खार पुलिस स्टेशन में पूछताछ की गई। इंद्राणी के साथ तीनों का आमना सामना हुआ। गुरुवार को खार पुलिस स्टेशन में सिद्धार्थ दास का बयान दर्ज किया गया। इस बीच FSL रिपोर्ट में इस बात की पुष्टि हुई है कि रायगढ़ से बरामद हड्डियां 20 से 25 साल की लड़की की हैं। इसके साथ ही सिद्धार्थ दास के ब्लड सैंपल भी DNA प्रोफाइलिंग के लिए FSL भेजे गए हैं। शीना बोरा हत्याकांड में पूछताछ के दौरान मुख्य आरोपी और शीना बोरा की मां इंद्राणी मुखर्जी ने पहली बार यह कबूल किया कि उसने अपनी बेटी की हत्या की साजिश रची। इंद्राणी मुखर्जी ने माना कि उसने अपनी बेटी की हत्या की साजिश रची, लेकिन उसने गला दबाने के आरोप से साफ इनकार किया। इंद्राणी ने संजीव और पीटर के सामने अपनी बात मानी। शीना मर्डर केस में पहली बार पुलिस के हाथ शीना की डायरी लगी है, जिसमें शीना ने अपनी मां इंद्राणी और पिता सिद्धार्थ को लेकर काफी बातें लिखी। शीना की डायरी पुलिस को आरोपी संजीव खन्ना के कोलकाता के घर से मिली है। शीना 2003 से ही डायरी लिखती थी। इस डायरी में शीना की मां इंद्राणी के प्रति प्यार और नफरत है, तो पिता सिद्धार्थ से उम्मीदें और हल्की नाराजगी के बारे में भी लिखा गया है। शीना ने अपनी मां इंद्राणी के लिए डायरी में जो लिखा, उससे पता चलता है कि वो अपनी मां से नफरत करने लगी थी। मुझे नहीं पता कि माँ मुझे याद करती है या नहीं, लेकिन वो मेरी माँ नहीं है, मैं उन्हें नहीं चाहती हूँ, ऐसा लिखा शीना ने। शीना ने डायरी में आगे लिखा है कि हैप्पी बर्थडे टू मी, लेकिन मैं खुश नहीं हूँ। ऐसा लगता है कि मेरी जिंदगी में कुछ भी नहीं है, मेरा भविष्य अंधकारमय है, मुझे अब माँ से नफरत है, वो माँ नहीं डायन है। शीना मर्डर केस को लेकर बॉलीवुड में फिल्म बनना भी शुरू हो गया है। एक कहानी जूली की नाम से बन रही फिल्म में इंद्राणी मुखर्जी की भूमिका आइटम गर्ल राखी सावंत निभा रही हैं। ये फिल्म इंद्राणी के जीवन पर बन रही है। राखी इंद्राणी की करीबी भी रही हैं। राखी के मुताबिक इंद्राणी ने उन्हें अपने चैनल में काम करने का मौका दिया था। मशहूर फिल्मकार महेश भट्ट भी कह चुके हैं कि शीना मर्डर केस से मिलती जुलती कहानी उन्होंने भी लिखी है। हालांकि राखी ने दावा किया है कि वो महेश भट्ट से पहले फिल्म बनाकर दिखाएंगी। बीजेपी संघ समन्वय समिति की बैठक के तीसरे और आखिरी दिन आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बैठक में भाग लेंगे। पीएम मोदी दोपहर 3 से 4 बजे के बीच बैठक में शामिल होंगे। पीएम के तौर पर संघ की बैठक में मोदी पहली बार शिरकत करेंगे। बैठक का दूसरा दिन सरकार के आला मंत्रियों के लिए राहत भरा रहा। दूसरा दिन आंतरिक सुरक्षा के नाम रहा। संघ ने कश्मीर घाटी में घुसपैठ की बढ़ रही घटनाओं से ज्यादा आक्रामक तरीके से निपटने की बात कही। कश्मीर की घटनाएं ही नहीं, बल्कि संघ ने कई राज्यों में फैले नक्सलवाद को लेकर भी चिंता जाहिर की। साथ ही देश के गृह मंत्री और रक्षा मंत्री की क्लास भी ली। शिक्षक दिवस के एक दिन पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्कूली बच्चों के साथ बातचीत करेंगे। पीएम मोदी आज सुबह 10 से 11:15 बजे के बीच दिल्ली के मानेकशॉ सेंटर में बच्चों से बात करेंगे। इस मौके पर दिल्ली के अलग अलग स्कूलों के 7 शिक्षक और 800 छात्र पीएम मोदी के साथ बातचीत करेंगे। इसके अलावा देश भर के 9 जगह से मेधावी छात्र पीएम मोदी से बात कर सकेंगे। इस कार्यक्रम में मानव संसाधन विकास मंत्री स्मृति ईरानी और वित्त राज्य मंत्री जयंत सिन्हा भी मौजूद रहेंगे। राज्य सरकारों को कहा गया है कि वो इस तरह के इंतजाम करें कि बच्चे प्रधानमंत्री का लाइव कार्यक्रम देख सकें। देश में पहली बार शिक्षक दिवस के मौके पर राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी स्कूल में बच्चों को पढ़ाएंगे। इसके लिए राष्ट्रपति भवन में बने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सर्वोदय विद्यालय को चुना गया है। ये इतिहास में पहली बार है जब कोई राष्ट्रपति इस दिन बच्चों के बीच जाकर उन्हें पढ़ाएगा। राष्ट्रपति सुबह करीब 11:30 बजे स्कूल पहुंचेंगे। प्रणब सर की क्लास के वक्त वहां करीब 300 बच्चे मौजूद रहेंगे। खास बात यह है कि इस स्कूल के हर क्लासरूम में LCD लगाया गया है ताकि सभी बच्चे राष्ट्रपति का भाषण एक साथ सुन सके। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी की क्लास करीब 1 घंटे तक चलेगी। कार्यक्रम में दिल्ली के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री भी शामिल रहेंगे। महागठबंधन को बचाने के लिए मुलायम सिंह यादव को मनाने की कोशिशें तेज हो गई हैं। जेडीयू अध्यक्ष शरद यादव ने दिल्ली में गुरुवार शाम एसपी सुप्रीमो मुलायम सिंह यादव से मुलाकात की। मुलायम से बात करने के बाद शरद यादव ने दावा किया कि बिहार में महागठबंधन जैसा था वैसा ही रहेगा। गठबंधन को बचाने के लिए आज आरजेडी अध्यक्ष लालू यादव भी दिल्ली आएंगे। इससे पहले गुरुवार को मुलायम सिंह यादव ने जनता परिवार को जोर से झटका दिया। सीट बंटवारे पर नाराजगी जाहिर करते हुए समाजवादी पार्टी महागठबंधन से अलग हो गई।
समाजवादी पार्टी ने बिहार में अलग चुनाव लड़ने का फैसला सुना दिया है। मुलायम के इस कदम से जेडीयू और आरजेडी जहां सकते में है, वहीं बीजेपी का कहना है कि गठबंधन की हार भांपकर मुलायम अलग हो गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जेडीयू आज से डीएनए सैंपल भेजना शुरू करेगा। सैंपल का पार्सल रजिस्टर्ड पोस्ट से प्रधानमंत्री के 7 RCR स्थित आवास पर पहुंचेगा। एक बार में 1 लाख सैंपल भेजे जाएंगे। जेडीयू के मुताबिक 15 अक्टूबर तक ये सिलसिला चलेगा और 50 लाख सैंपल भेजे जाएंगे। दरअसल प्रधानमंत्री ने 25 जुलाई को मुजफ्फरपुर की रैली में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर यह टिप्पणी की थी कि उनके डीएनए में गड़बड़ी है। प्रधानमंत्री की इस टिप्पणी को नीतीश कुमार ने बिहार की जनता का अपमान बताया। विरोध में जेडीयू ने शब्द वापसी अभियान भी चला रखा है। बिहार चुनाव को लेकर गुरुवार को कांग्रेस की राज्य इकाई ने चर्चा की। पार्टी के वरिष्ठ नेता निखिल कुमार के घर हुई बैठक में 75 विधानसभा सीटों पर चर्चा हुई। ये वो सीटें हैं जहां कांग्रेस चुनाव लड़ना चाहती है और यहां जातिगत समीकरण उसके हक में है। पार्टी का कहना है कि वो इन्हीं 75 सीटों में से 40 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। इस मुद्दे पर एक और बैठक के बाद कांग्रेस अपनी लिस्ट लालू और नीतीश को सौंपेगी। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले आरजेडी के वरिष्ठ नेता रघुनाथ झा ने पार्टी में पद और प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने आरोप लगाया कि पार्टी अध्यक्ष लालू प्रसाद वरिष्ठ नेताओं की अनदेखी कर रहे हैं और उसका पूरा ध्यान अपने परिवार पर है। रघुनाथ झा के मुताबिक आरजेडी में हाल के समय में कोर समिति या संसदीय बोर्ड की बैठक तक नहीं हुई। आरजेडी का ब्राह्मण चेहरा माने जाने वाले झा ने कहा कि वो समाजवादी पार्टी में शामिल होने जा रहे हैं। रघुनाथ झा राज्य के पूर्व भारी उद्योग और लोक उपक्रम मंत्री रह चुके हैं। शिवहर विधानसभा क्षेत्र से 2 बार के विधायक उनके पुत्र अजीत कुमार झा भी समाजवादी पार्टी में जाएंगे। विश्व हिंदू परिषद नेता प्रवीण तोगड़िया ने मुसलमानों पर एक बार फिर से विवादित लेख लिखा है। आरएसएस के मुखपत्र ऑर्गेनाइजर में तोगड़िया ने लिखा कि अगर मुसलमान 2 से ज्यादा बच्चे पैदा करते हैं तो उनके खिलाफ आपराधिक केस दर्ज हो। तोगड़िया ने यह भी लिखा है कि जो मुसलमान परिवार नियोजन का पालन नहीं करते उन्हें सरकारी नौकरी नहीं दी जानी चाहिए। कांग्रेस और मुस्लिम संगठनों से जुड़े लोगों ने तोगड़िया के इस लेख की कड़े शब्दों में निंदा की। अभिनेत्री सनी लियोनी पर टिप्पणी करने वाले सीपीआई के वरिष्ठ नेता अतुल अंजान ने माफी मांग ली है। अंजान ने कहा कि उनके कमेंट का वे विरोध कर रहे हैं जो लोग वो पॉर्न और अश्लीलता के बारे में कह रहे थे, लेकिन लगता है कि जो लोग विरोध कर रहे हैं वो इसके सपोर्टर हैं। उन्होंने कहा कि मैं माफी मांगता हूं, लेकिन मैं इस प्रकार के एक्ट के अब भी खिलाफ हूं। सरकार को इस प्रकार के एक्ट की ब्रॉडकास्टिंग पर बैन लगाना चाहिए। आपको बता दें कि यूपी के गाजीपुर में किसान रैली के दौरान अंजान ने कहा था कि सनी लियोनी के कॉन्डम वाले एक्ट के चलते देश में रेप के मामले बढ़ेंगे। कॉन्डम के अश्लील विज्ञापन के आरोपों पर बॉलीवुड अभिनेत्री सनी लियोनी ने ट्वीट कर कहा, दुखद है कि इतने बड़े लोग जरूरतमंदों की मदद करने के बजाय मेरे ऊपर अपना वक्त जाया कर रहे हैं। वहीं आइटम गर्ल राखी सावंत ने सनी लियोनी पर निशाना साधा। राखी की माने तो सनी को देश से निकाल देना चाहिए क्योंकि वो जरूरत से ज्यादा अंग प्रदर्शन करती हैं। पाटीदार आरक्षण की मांग को लेकर गुजरात सरकार की नींद उड़ाने वाले हार्दिक पटेल आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए आज पटेल समुदाय के विधायकों से मुलाकात करेंगे। साथ ही वो उनसे राय भी साफ करना चाहेंगे कि वो उनके साथ इस आंदोलन में हैं या नहीं। मुलाकात का ये सिलसिला अहमदाबाद से शुरू होगा। दरअसल पटेल विधायकों के मुताबिक यहां पर हार्दिक आरक्षण को लेकर अपने समुदाय के विधायकों के स्टैंड को जानना चाहते हैं। 182 सीट वाली गुजरात विधानसभा में 35 विधायक पटेल समुदाय के हैं। बता दें कि पटेल आरक्षण को लेकर छिड़ा आंदोलन कुछ दिनों पहले हिंसक हो गया था, जिसमें 10 लोगों की मौत हुई थी। इसके अलावा 5 से 6 सितंबर को हार्दिक दांडी मार्च भी निकालने वाले हैं। ये यात्रा दांडी से अहमदाबाद तक जाएगी। दिल्ली में हुए सीएनजी फिटनेस स्कैम घोटाले के मामले में दिल्ली के एंटी करप्शन ब्यूरो ने गुरुवार को अदालत में चार्जशीट दाखिल कर दी। इस मामले में एसीबी ने 2 पूर्व आईएएस अधिकारी समेत 9 लोगों को आरोपी बनाया। एसीबी के चार्जशीट दाखिल करते ही दिल्ली सरकार के न्यायिक आयोग ने एसीबी के ज्वाइंट सीपी एमके मीणा को समन जारी कर दिया। मीणा को आज न्यायिक आयोग के सामने पेश होना है। कुछ दिन पहले इसी घोटाले की जांच करने के लिए दिल्ली सरकार ने न्यायिक आयोग का गठन किया था, जिसको अदालत में चुनौती दी गई थी। 2002 में हुए इस घोटाले की शिकायत सबसे पहले बीजेपी नेता विवेक गर्ग ने 3 साल पहले की थी। राजस्थान का कुख्यात अपराधी आनंदपाल सिंह एक बार फिर से फरार होने में कामयाब रहा। सूत्र कहते हैं कि आनंदपाल को पुलिस अजमेर से पर्वतसर पेशी के लिए लेकर आई थी। पेशी के बाद लौटते वक्त आनंदपाल ने पुलिस की राइफल छीनकर फायरिंग शुरू कर दी, जिसमें 5 पुलिस कांस्टेबल और 1 सब इंस्पेक्टर घायल हो गए। इसी बीच आनंदपाल अपने 2 साथियों समेत फरार हो गया। आनंदपाल सिंह पर हत्या, लूट और धमकाने समेत कई संगीन मामले दर्ज हैं। पिछले 2 साल से आनंदपाल जेल में सजा काट रहा था। इससे पहले भी वो पुलिस के चंगुल से फरार हो चुका है। घटना के बाद प्रदेश भर में नाकेबंदी कर दी गई है। हरियाणा विधानसभा के नेता विपक्ष में अभय चौटाला ने जाट आरक्षण के मुद्दे पर बीजेपी सरकार पर निशाना साधा। चौटाला ने कहा कि एक ओर तो बीजेपी के नेता जाट आरक्षण का समर्थन कर रहे हैं,
तो वहीं दूसरी ओर बीजेपी सांसद राजकुमार सैनी जाट आरक्षण के खिलाफ बयानबाजी कर रहे हैं, लिहाजा पार्टी को सैनी के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। महंगे प्याज पर देश भर में चल रही सियासत के बीच राजस्थान में कांग्रेस पार्टी गुरुवार को प्याज बेचती नजर आई। राजस्थान में अपनी खोई जमीन को पाने के लिए जयपुर में प्याज के दर्जन भर से ज्यादा रिटेल काउंटर खोले गए कांग्रेस की तरफ से इससे पहले भी 2 बार जनता को सस्ती दर पर प्याज बेचने के स्टॉल लगाए जा चुके हैं, जहां बाजार से आधी कीमत पर प्याज बेचे गए। कांग्रेस के मुताबिक प्याज की कीमतें आसमान छू रही हैं, लेकिन सरकार जनता को राहत देने के लिए कोई कदम नहीं उठा रही। राजस्थान में प्याज फिलहाल 70 से 80 रुपए प्रति किलो बिक रहा है। मैगी नूडल्स के चाहने वालों के लिए बाबा रामदेव एक सौगात लेकर आए हैं। बाबा रामदेव ने गुरुवार को पतंजलि का आटा नूडल लॉन्च किया। पतंजलि आटा नूडल्स के लॉन्च के मौके पर बाबा रामदेव ने हरिद्वार में लोगों को अपने हाथों से नूडल परोसा। पतंजलि ने इस आटा नूडल को आहा नूडल नाम दिया है। देश भर में नेस्ले की मैगी बैन होने के बाद योग गुरु बाबा रामदेव ने अपना नूडल मार्केट में लाने का ऐलान किया था। बाबा रामदेव ने स्वदेशी मैगी लाने का दावा किया था, जिसे खाने से कोई नुकसान नहीं होगा, इनका वो दावा है। IBN-7 ने खबर ऑपरेशन आंसू की सीडी दिल्ली सरकार को गुरुवार को सौंपी। अब IBN-7 को दिल्ली सरकार की कार्रवाई का इंतजार है। बता दें कि IBN-7 पर खबर दिखाने के बाद दिल्ली सरकार ने इस खबर की सीडी मांगी थी। ऑपरेशन आंसू में दिखाया गया था कि कैसे दिल्ली सरकार की नाक के नीचे सरकारी प्याज की कालाबाजारी हो रही है। सस्ती दरों पर आम जनता तक पहुंचने वाला प्याज सरकारी गोदाम से ही गायब हो रहा है। PDP नेता महबूबा मुफ्ती ने गुरुवार को पाकिस्तानी सीमा से सटे आरएसपुरा सेक्टर का दौरा किया। यहां वो पाकिस्तान की ओर से सीजफायर उल्लंघन से प्रभावित इलाकों में गईं और लोगों से उनका दर्द साझा किया। हैदराबाद के एक निजी स्कूल में 10वीं के 2 छात्रों के बीच हुई मारपीट का अंजाम एक की मौत की शक्ल के सामने आया। मारपीट की ये घटना CCTV में कैद हो गई। मामला मंगलवार का है। लंच के वक्त 2 बच्चे अचानक मामूली सी बात पर लड़ने लगे। इस मामले में पुलिस ने गैर इरादतन हत्या का केस दर्ज किया। प्रगतिशील कन्नड़ साहित्यकार MM कलबुर्गी की हत्या में शामिल होने के संदेह में स्थानीय दक्षिणपंथी संगठन के प्रमुख को हिरासत में लिया गया। राम सेना के प्रमुख प्रसाद अट्टावार को मंगलुरु से पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया। सोशल मीडिया में कलबुर्गी के से जुड़े कुछ संदेश फैलाए गए थे, जिसमें अट्टावार की तस्वीर भी थी। पुलिस ये सुनिश्चित करना चाहती है कि ये तस्वीर अट्टावार ने खुद ही डाली थी या उसकी तस्वीर का इस्तेमाल संदेश फैलाने के लिए किया गया था। कलबुर्गी की हत्या के 5 दिन बीत जाने के बावजूद उनके हत्यारों के बारे में पुलिस को कोई सुराग नहीं मिल पाया है। मूर्ति पूजा विरोध करने वाले कन्नड़ लेखक MM कलबुर्गी को इंसाफ दिलाने की मांग करते हुए सामाजिक संगठनों ने त्रिवेंद्रम में गुरुवार को मार्च निकाला। पश्चिम बंगाल के मालदा के एक स्कूल में कॉलेज के छात्रों ने जमकर हंगामा किया और प्रिंसिपल की पिटाई की, जिसके बाद स्कूली छात्रों ने बदला लेने के लिए कॉलेज के टीचर को भी पीट डाला। बवाल बढ़ता देख पुलिस बुलानी पड़ी और छात्रों पर काबू पाने के लिए पुलिस ने लाठीचार्ज किया। दरअसल ये छात्र अपने हेडमास्टर पर कॉलेज छात्रों के हमले से नाराज थे। दरअसल 2 साल से कालीचक कॉलेज के छात्र सुबह 6 से 10 बजे BBS हाई स्कूल में क्लास करते हैं और इसके बाद सुबह 10:30 बजे स्कूल शुरू होता है, लेकिन कॉलेज के छात्र समय से क्लास खाली नहीं करते और इसी के चलते स्कूली छात्रों को दिक्कत होती है। इसी को लेकर स्कूल के प्रिंसिपल ने सवाल उठाए। इसी बात से कॉलेज के छात्र भी नाराज रहे। मुरादाबाद में स्कूली बच्चों ने टीचर डे के मौके पर डॉक्टर राधाकृष्णन पर 41 फीट लंबी तस्वीर बनाई है। इसमें बच्चों ने गुरु की महिमा को दिखाया है। इस पेंटिंग में बच्चों के बीच प्रधानमंत्री मोदी के मन की बात कार्यक्रम का क्रेज भी देखा गया है। मणिपुर के दंगा प्रभावित चुरचांदपुर जिले में जारी कर्फ्यू के बीच फिलहाल हिंसा की कोई ताज़ा घटना तो नहीं हुई है। राज्य सरकार ने लोगों से शांति रखने की और अफवाहें न फैलाने की अपील की है। ओडिशा में कटक के वल्लभ भाई पटेल इंस्टीट्यूट ऑफ पीडियाट्रिक्स में अब तक 65 बच्चों की मौत हो चुकी है। शिशु भवन में सफाई न होने की वजह से 5 नर्स और सफाई कर्मचारियों को निलंबित भी किया गया है। सूरत में श्री कृष्ण जन्माष्टमी की तैयारियां जोरों पर है। सूरत के भगवान श्री कृष्ण मंदिर में काफी सजावट हो रही है। कान्हा का जन्मोत्सव मनाने के लिए यहां भक्तों में काफी उत्साह देखा जा रहा है। राजकोट के रेस कोर्स ग्राउंड में श्री कृष्ण जन्माष्टमी मेला लगाया गया। इसकी शुरुआत कैबिनेट मंत्री विजय रूपाणी ने की। गुजरात के इस सबसे बड़े मेले में 12 लाख से ज्यादा लोगों के जुटने का अनुमान है। बता दें कि जन्माष्टमी के मौके पर सौराष्ट्र और राजकोट में 5 दिन की छुट्टी रहती है। कोटा के प्रेमनगर में ATM कार्ड बंद करने की बात कहकर ऑनलाइन ठगी का मामला सामने आया, जहां मजदूरी करने वाले युवक देवेंद्र कुमार को शातिर महिला ठग ने शिकार बनाया और उसके कार्ड से 33,000 की खरीदारी कर ली।
हिसार विजिलेंस टीम ने एक जूनियर इंजीनियर को रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया। जन स्वास्थ्य विभाग का जेई सफाई ठेकेदार से 30,000 रुपए की रिश्वत ले रहा था। वो ठेकेदार से 20,000 रुपए ले चुका था, लेकिन ठेकेदार ने बाकी के 10,000 देने की सूचना विजिलेंस को दी। शिमला में एक युवक को एक नाबालिग लड़की से शादी करने के आरोप में जेल भेजा गया। आरोपी का कहना है कि उसने लड़की से जबरन शादी नहीं की है। युवक के मुताबिक लड़की ने अपनी मर्जी से उसके साथ निकाह किया। वहीं लड़की के भी बयान दर्ज करवाए गए हैं। लड़की अभी अपने माता पिता के पास रह रही है। रामपुर के जिला महिला अस्पताल में गुरुवार को प्रसव के दौरान जच्चा बच्चा की मौत के बाद परिजनों ने जमकर हंगामा काटा। आरोप है कि अस्पताल की महिला डॉक्टर ने गर्भवती महिला के पेट में बच्चे की मौत के बाद भी परिजनों को गुमराह रखा। कानपुर की जीआरपी पुलिस ने कानपुर सेंट्रल रेलवे स्टेशन से 90 कछुओं को बरामद किया है। साथ ही 2 तस्करों को भी गिरफ्तार किया। ये तस्कर इन कछुओं को कानपुर से कोलकाता ले जा रहे थे। इनमें कुछ दुर्लभ प्रजाति के कछुए भी हैं, जिनकी कीमत लाखों में बताई जाती है। फिलहाल पुलिस इन कछुआ तस्करों के नेटवर्क का पता लगा रही है। साथ ही इन कछुओं को वन विभाग के हवाले भी कर दिया गया है। मुजफ्फरनगर में जिलाधिकारी कार्यालय के बाहर धरने पर बैठे एक साधु और उसकी फ्रांसीसी पत्नी को देखने के लिए भीड़ जमा हो गई। दंपति का कहना है कि उनकी जमीन को लेकर धोखा हुआ है। फ्रांसीसी महिला के मुताबिक उसने ब्रज महाराज नाम के साधु से 2013 में शादी की थी। बलिया के सुखपुरा थाना क्षेत्र में एक युवक को पत्नी से झगड़ा करना इतना महंगा पड़ा कि गुस्साई पत्नी ने अपने मायके से भाइयों को बुलाकर पति की इतनी पिटाई कराई कि पति की मौके पर ही मौत हो गई। सागर के बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज में छात्रों ने क्लास का बहिष्कार कर अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया। छात्रों का कहना है कि पहले से ही कॉलेज में बुनियादी सुविधाओं का अभाव है, जिसके चलते अब मेडिकल काउंसिल ने बीएमसी को मान्यता नहीं दी है। इसका सीधा खामियाजा छात्रों को भुगतना पड़ रहा है। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में स्टेट हाईवे पर नक्सली लगातार अपनी उपस्थिति दर्ज कराते नजर आ रहे हैं। बुधवार के बाद गुरुवार को भी नक्सलियों ने लगातार दूसरे दिन यात्री बस की तलाशी लेकर पुलिस विभाग के होश उड़ा दिए। नक्सलियों ने ड्राइवर से बस में जवानों के बारे में पूछा। इसके बाद खुद बस में जाकर जवानों के बारे में पता किया। दिन दहाड़े नक्सलियों के बस को रोककर तलाशी लेने के चलते बस चालकों और यात्रियों में दहशत का माहौल है। ईशांत शर्मा पर लगे एक टेस्ट बैन पर उनके पिता और कोच ने कप्तान विराट कोहली के रवैये को भी जिम्मेदार ठहराया। कोच श्रवण कुमार के मुताबिक ईशांत पहले कभी इतने आक्रामक नहीं रहे, लेकिन श्रीलंका के खिलाफ उन्होंने अपनी मर्यादा को कई बार लांघा। इंडिया ए टीम के कोच राहुल द्रविड़ ने कहा कि नए बल्लेबाजों को बड़ी पारी खेलने के लिए एक एक रन दौड़ने पर ध्यान देना होगा। द्रविड़ के मुताबिक धैर्य और स्ट्राइक बदलने से ही टेस्ट क्रिकेट में बेहतर बना जा सकता है। फिल्म पटल फॉर बितौरा के लिए सोनम कपूर निर्माता बनेंगी। बहन रिया कपूर ने खूब मनाया और उसके बाद सोनम प्रोड्यूसर बनने के लिए तैयार हुई। अभी फिल्म पर किसी तरह का कोई भी काम शुरू नहीं हुआ है। ऋतिक रोशन का कहना है कि वो फिलहाल सिंगल हैं और कोई भी उनकी जिंदगी में अगर आता है तो मीडिया से वो जरूर बताएंगे। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कंगना से लिंकअप के सवाल पर ऋतिक ने ये सफाई दी। शाहरुख खान के ट्वीट पर 1 करोड़ 50 लाख फॉलोअर्स हो गए हैं। तीनों खानों में सबसे ज्यादा पॉपुलर हैं शाहरुख खान। ट्विटर पर बस अमिताभ के फॉलोअर्स की शाहरुख से ज्यादा हैं। ऐश्वर्या राय अपनी फिल्म जज्बा को प्रमोट करने न्यू जर्सी जाएंगी। 19 सितंबर को ऐश न्यू जर्सी में गणेशोत्सव में भी हिस्सा लेंगी। फिल्म जज्बा साउथ अमेरिकन भाषा में भी डब की जाएगी, इसलिए पूरी स्टारकास्ट प्रमोशन के लिए न्यू जर्सी जा रही है। कलर्स टीवी पर सम्राट अशोक का किरदार निभा रहे सिद्धार्थ निगम के साथ इन दिनों सलमान को भी जिम में देखा जा रहा है। सिद्धार्थ से सलमान कसरत में शूटिंग के दौरान मिले और आजकल सिद्धार्थ को वो अपने जिम में ट्रेन भी कर रहे हैं। 24वां मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड इस बार मुंबई में ही हो रहा है। 5 सितंबर को होने वाले कड़े मुकाबले में 33 देशों की एनआरआई लड़कियां हिस्सा लेंगी। प्रतियोगिता में हिस्सा ले रही इन लड़कियों में बॉलीवुड सितारों को लेकर जबरदस्त क्रेज है।